जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों आज हम लोग अपने इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले वैदिक सभ्यता क्या होती है, वैदिक सभ्यता के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने ऋग्वेदिक काल की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखा था। आज हम लोग ऋग्वेदिक की धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं या आपने वैदिक सभ्यता की इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि इन टॉपिक को आपको समझने में सहायता मिले। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं ऋग्वेदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल की धार्मिक और आर्थिक स्थिति। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम माना जाता है 1500 से 600 बीसी यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया था, 2 भागों में। पूर्व वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। एक पूर्व वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। आने वाले हम लोग वीडियो में उत्तर वैदिक काल के भी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ की आती है दोस्तों क्या, पूर्व वैदिक काल की धार्मिक जीवन। क्या, पूर्व वैदिक काल की धार्मिक जीवन यानी कहने का मतलब यहाँ के लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो यहाँ से पता चलता है कि यह लोग प्रकृति पूजक थे, यानी कहने का मतलब ये लोग पर्यावरण पूजक थे या ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। और ऐसा है कि यह लोग बहुवादी थे। क्या, ये लोग किसी एक देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, ये लोग विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं के क्या करते थे, पूजा किया करते थे। जिसमें से हम लोग देखते हैं कि देवताओं को ये लोग 3 श्रेणियों में रखकर पूजा करते थे। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा हो करती थी। देवी देवताओं को भी अलग अलग कोटि में रखा जाता। जैसे अंतरिक्ष के भी देवता होते थे, पृथ्वी के भी देवता होते थे और आकाश के भी देवता होते हैं। यहाँ से एग्जाम में कभी कभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष के देवता में इंद्र को, मारुत को, रुद्र को और वायु को, इन ऐसे ऐसे देवताओं को किसमें रखा है, अंतरिक्ष के देवताओं में रखा है। जैसे इंद्र को, मारुत को, रुद्र को और वायु यानी वायुदेव को अंतरिक्ष का देवता माना गया है। वही हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के देवता में अग्नि को, स्वयं पृथ्वी को, सोम को और बृहस्पति को, इन सभी जैसे देवताओं को पृथ्वी में रखा गया है। और जो आकाश का देवता है जैसे सूर्य आकाश में उगता है, वरुण, सविता, विष्णु, इन सभी देवताओं को आकाश के देवता के कोटि श्रेणी में रखा गया है। यानी कि यहाँ के देवताओं को 3 श्रेणी में रखा गया है, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से कभी पूछ दिया जाता है कि सूर्य के देवता को किस में रखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आकाश के देवता, तो आपको आकाश का देवता टिक मानना होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर ऋग्वेदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में किसी अगर देवता का जिक्र है तो वो इंद्र है। क्या, इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र देवता या जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। क्या दोस्तों, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, किला तोड़ने वाला। और ये ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं, क्योंकि इन्हें ऋग्वेदिक काल में इनके बारे में 250 बार जिक्र किया गया। यानी 250 श्लोक ऋग्वेद में किस देवता के बारे में है, इंद्र देवता के बारे में, जिसे पुरंदर कहा जाता है, जिसे किला तोड़ने वाला कहा जाता है। यानी कि इंद्र को ऐसे प्रकट किया जाता था एक शक्तिशाली देवता के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अग्नि देवता। क्या, अग्नि, ये मध्य देवता माना जाता है। यानी कि इंसानों और ईश्वर, यानी कि ईश्वर और इंसानों के बीच में जो कनेक्शन बनाने वाला जो देवता कहला है वो अग्नि देवता कहला है। और ऋग्वेद में इनकी चर्चा 200 बार की गई है। कितनी बार, 200 श्लोक इन पर लिखे गए किनके बारे में, अग्नि देवता के बारे में। अगर इंद्र का पूछा जाए तो 250 बार ऋग्वेद में चर्चा है और अग्नि का पूछा जाए तो 200 श्लोक इसमें ऋग्वेद में जिक्र है। आगे देखते हैं एक देवता का नाम होता है सविता। क्या, सविता, जिसे चमकता सूर्य कहा जाता है। क्या, चमकता सूर्य, जिसका ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णन मिलेगा आपको। सविता जो चमकता सूर्य जैसे दर्जा दिया गया है
उसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और कहीं ना कहीं आप जानते होंगे गायत्री मंत्र भी इन्हीं को समर्पित है। किनको? जो सविता हैं, गायत्री मंत्र के बारे में भी इनके जो देवी है सविता जिन्हें माना गया है, वो गायत्री मंत्र में भी इनके बारे में चर्चा गया है। इनका भी वर्णन किसमें किया गया? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल। मंडल का मतलब होता है क्या दोस्तों? अध्याय। क्या? मंडल का मतलब होता है अध्याय। आगे हम लोग देखते हैं मित्र। क्या? मित्र को उगता सूर्य कहा जाता है। देखिए दोनों में अंतर है। एक सविता जिसे चमकता सूर्य कहा जाता है और मित्र यानी उगता सूर्य। जब सूरज निकलती है उगता है तो उगता सूर्य को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पूरे वैदिक काल में मित्र। एक और देवता के बारे में जिक्र होता है अश्विन। अश्विन जिसे चिकित्सक देवता कहते हैं, यानी कि चिकित्सक देवता जो लोगों को सुरक्षा करते हैं, लोगों जो स्वस्थ वाले देवता। किसे कहा गया है? अश्विन को चिकित्सक देवता। पूषण एक देवता के बारे में जिक्र होता है ऋग्वेद में, जो पशुओं का देवता कहलाते हैं। क्या? पशुओं का देवता। और आगे चलकर यही हम देखते हैं कि इस पूषण को उत्तर वैदिक काल में केवल शूद्रों का देवता मान लिया गया है। पूषण जो देवता ऋग्वेदिक काल में जिसे पशुओं का देवता कहा जाता है, वही जब आगे हम वीडियो में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इसे केवल शूद्रों का देवता कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों सोम। सोम जिसे वनस्पति का देवता कहा गया है। क्या? सोम जिसे वनस्पति का देवता यानी पेड़ पौधों का यानी प्राकृतिक से रिलेटेड ये देवता माना गया है। और एक सोम कहा जाता है कि जो पेड़ पौधा होता था उससे सोम रस निकाला जाता था। क्या? सोम रस एक ऐसा रस होता था जो पेय पदार्थ होता था। कहा जाता था कि ये देव देवताओं का रस होता था, पदार्थ होता था, एक पीने वाला होता था। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? पूरे वैदिक काल की आर्थिक जीवन। ये लोग प्राकृतिक पूजक थे, ये लोग बहुत देवी आते थे, ये लोग विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं को पूजते थे। ये लोग क्या करते थे कि अग्नि, सविता, मित्र, अश्विन, पुष्टम विभिन्न विभिन्न देवताओं का विभिन्न विभिन्न अलग अलग कैटेगरी हुआ करता था, अलग अलग दर्जा दिया जाता था, जो ऋग्वेदिक काल के लोग क्या करते थे? यहाँ के लोग पूजा करते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक जीवन। क्या? ऋग्वेदिक काल की क्या? आर्थिक जीवन। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट देखा जाए कि इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय देखता था तो पशुपालन था। और हम लोग इससे पहले जो वैदिक सभ्यता से पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां भी कृषि या पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। वैदिक सभ्यता में भी हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। पशुपालन में भी हम लोग देखते हैं कि इन लोग का जो गाय था, जो पूजनीय पशु आर्यों का यानी वैदिक सभ्यता का जो पूजनीय पशु क्या था? आर्य, जिसे अघन्या कहा जाता था। क्या दोस्तों? गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। और ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था, क्योंकि पशुपालन भी हो चुका था, यहाँ स्टार्ट हो गया था। और ऋग्वेद में इस अघन्या यानी गाय के बारे में 176 बार वर्णन मिलती है। क्या दोस्तों? गाय के बारे में ऋग्वेद में 176 बार वर्णन मिलती है। गाय पूजनीय पशु था, लेकिन यहाँ का जो प्रिय पशु था क्या था? घोड़ा था। अब घोड़े का प्रयोग किसमें किया जाता था? रथ में। क्या? रथ को दौड़ाने में, रथ को चलाने में, एक वाहन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? घोड़े का। आगे हम लोग देखते हैं कृषि तो यहाँ होती थी, लेकिन कृषि का अभी तक ऋग्वेदिक काल में महत्व कम था। अब ऐसा नहीं है कि सर आप बता रहे हैं कि पशुपालन हो रहा है तो कृषि भी जरूर हो रही है। यस, पशुपालन के साथ कृषि भी होती थी, लेकिन कृषि का महत्व यहाँ इसलिए मिला जाता है क्योंकि जहां पर हम लोग देखते हैं कि इंद्र का 200-250 बार, अग्नि का 200, इससे पता चलता है कि हाँ इन देवताओं का लोग यहाँ का जो ज्यादा पूजनीय थे। लेकिन यहाँ पर कृषि का केवल ऋग्वेद में 24 मंत्र ही मिलते हैं। क्या? बहुत कम मंत्र मिलते हैं कृषि के बारे में। तो इसे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर कृषि क्या होती थी, लेकिन कम मात्रा में होती थी। कृषि में भी यहाँ पर जौ, मटर, इन जैसे फसलों का क्या होता था? कृषि होता था, लेकिन कम मात्रा में होता था। आगे हम देखेंगे कि यहाँ उद्योग बहुत सीमित मात्रा में थे। क्या? वही से पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखे थे कि लोथल में, चनुदरों में कारखाना वगैरह लगे थे, लेकिन इस समय क्या देख रहे हैं हम लोग कि उद्योग सीमित मात्रा में थे। वही जैसे हम लोग उत्तर वैदिक युग में पढ़ेंगे, फिर वैसे जैसे जैसे जनपद महाजनपद का विकास होता है तो उद्योग धंधों का भी
होने लगा था, आंतरिक बाहरी दोनों व्यापार होने लगे थे। तो उद्योग यहाँ सीमित थी, जैसे बढ़ई का काम होता था, रथ बनाने का काम होता था। आगे हम लोग देखते हैं कि जो व्यापार था वो विनिमय प्रणाली से होता था। क्या व्यापार क्या होता था? विनिमय प्रणाली से। इसका जानकारी आप ये ले लेते हैं, क्योंकि विनिमय प्रणाली इसलिए क्योंकि इस समय मुद्रा की खोज या प्रयोग नहीं होता था। मुद्रा यानी किसी भी तरीके का सिक्के का, किसी भी तरह का रुपये का यहाँ पर खोज नहीं हुआ था। इसलिए इस समय विनिमय प्रणाली से क्या होता था? व्यापार होता था। वे विनिमय प्रणाली क्या, यानी कि वस्तु से वस्तु का क्या होता था? लेन देन होता था। क्या दोस्तों? एक वस्तु, अगर आपको किसी से कुछ वस्तु चाहिए और तो आपको बदले में कुछ वस्तु देना पड़ेगा, और जो वस्तु आपको चाहिए अब सामने वालों को आपसे वही वस्तु चाहिए, तब अब दोनों में क्या होती थी? व्यापार होते थे। यानी वस्तु से वस्तु को खरीदा बेचा जाता था, क्योंकि वहां पर मुद्रा का विकास नहीं होता था। इनका एक अर्थव्यवस्था का एक और साधन था। जो भी युद्ध होता था, कभी कभी कबीले कबीले में लड़ाई होता था, गायों के लिए भी कभी कभी भी लड़ाई हो जाता था कबीले कबीले में। तो जो भी कबीलों में जो लूट का जो संपत्ति था, वो भी एक अर्थव्यवस्था का क्या होता था? मुख्य साधन था। आगे देखते हैं कि व्यापार यहाँ केवल आंतरिक व्यापार होते थे। क्या व्यापार केवल क्या होते थे? आंतरिक व्यापार होते थे, यानी कि इनका किसी दूसरी जगहों से, दूसरे देशों से, दूसरे सभ्यता से व्यापार का कोई साथ नहीं मिलता है। तो यानी आपस में लोग क्या करते थे? व्यापार करने का काम करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे, मुद्रा की खोज नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आया होगा कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशु था। पशु के साथ यहाँ कृषि भी होती थी। गाय यहाँ की जो प्रिय पूजनीय पशु था, जिसे अघन्य कहा जाता था। घोड़े जो यहाँ का प्रिय पशु था, जिसे रथ का वाहन के रूप में प्रयोग कहा जाता है रथ को चलाने में। यहाँ पर उद्योग काफी सीमित मात्रा में थी। बढ़ई बनाने का काम, रथ, ऐसे छोटे छोटे मोटे काम होते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होती थी। यहाँ पर आंतरिक व्यापार केवल होती थी, बाहरी व्यापार नहीं होती थी, मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये टॉपिक आपको समझ में आए, इसे आप नोट करते हुए चलें, ताकि आपको आगे चल के, क्योंकि लिखा हुआ चीज जल्दी याद होता है, लिखते रहें। बट अगर आपको जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपको समझ में आएगा। तो ये तो थी दोस्तों पूरे वैदिक काल के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। इसके बाद वैदिक सभ्यता का यह तीसरा वीडियो था। एक वीडियो और आएगा उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को देखेंगे। यानी कि चौथा वीडियो में आपका वैदिक सभ्यता क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगता है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें दोस्तों? शेयर करें। आप